क्या क्या मैंने पढ़ाया? मैंने पहले पढ़ाया आपको कि हम क्या कर रहे हैं, वेव बना रहे हैं। ठीक है, किसकी वेव बना रहे हैं? साउंड वेव बना रहे हैं। साउंड वेव बनाने में हमने क्या पढ़ा कि साउंड वेव में कभी क्या होगा, ये बहुत आसपास मॉलिक्यूल्स होंगे, एनर्जी लेकर के वाइब्रेट होंगे, कभी पास आएंगे कभी दूर जाएंगे। पास आएंगे तो इनको हम क्या बोलेंगे, कंप्रेशन। दूर जाएंगे तो क्या बोलेंगे, रेयर फ्रैक्शन। ठीक है, ये वर्ड याद हो गया, कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन। कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन, ये एक बात हो गई। दूसरी बात, सबसे ज्यादा साउंड किस में तेजी से चलेगा? जहां पर मॉलिक्यूल्स बहुत आसपास, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स जहां पे होंगे, यानी कि मॉलिक्यूल्स की डेंसिटी जहां पर क्या होगी, ज्यादा होगी। जैसे कि सॉलिड, तो सॉलिड में सबसे ज्यादा वेलोसिटी साउंड की स्पीड होगी, लिक्विड में उससे कम होगी और गैस में सबसे कम होगी। ठीक है, अब अगर हम इसका वेव बनाते हैं तो साउंड वेव का जो ये वेव बनता है, इस वेव का दूसरा नाम क्या होता है? साइन वेव। साइन वेव हम क्यों कहते हैं? क्योंकि इसको हमने साइन थीटा, है ना, साइन 0 डिग्री, साइन 90 डिग्री, साइन 90 पर क्या आएगा 180 डिग्री, है ना, और 270 डिग्री, उनके पर ही हमने उसकी वैल्यू के अकॉर्डिंग ही हमने ये बनाया है, तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है? साइन वेव। डन। अगली बात, अब वेव में बहुत सारी बातें होंगी। वेव में ये होगा कि हमने एक मिड पॉइंट ले लिया, मिड पॉइंट ले लिया तो यहाँ से हम मैक्सिमम कितना पिक ले रहे हैं, है ना, मैक्सिमम कितना पिक जा रहा है, तो वो मैक्सिमम जाएगा तो फुट जाएगा, तो क्या होगा ये एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? कैपिटल ए से, और इसकी यूनिट क्या होगी? ऐसा यूनिट मीटर। ठीक है, वेव के यहाँ से लेके यहाँ तक के डिस्टेंस को क्या बोलेंगे? वेवलेंथ को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? वेवलेंथ को लैम्डा। वेवलेंथ को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? लैम्डा से। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करेंगे। इसकी ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी? लेंथ है ना, तो इसकी ऐसा यूनिट क्या होगी? मीटर। उसके बाद देखो, उसके बाद आता है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का मतलब क्या हुआ कि एक वेव को बनने में आपको टाइम बताना है, टाइम, है ना, कि एक वेव को बनने में कितना टाइम लगा, इसको हम क्या बोलेंगे? टाइम पीरियड। इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे? कैपिटल टी से। इसका ऐसा यूनिट क्या होगा? सेकंड। ओके, नेक्स्ट होगा हमारा फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होगा? अब टाइम नहीं दे रखा है ना, हाँ, टाइम नहीं दे रखा है, नहीं, टाइम दे रखा है फ्रीक्वेंसी में। वो कह रहा है कि 1 सेकंड में कितनी बार वाइब्रेट किया। ठीक है, जैसे आप देखो उसको क्रिस 2 में जो क्रिस रहता है, देखो ना कैसे वो ऐसे घूम जाता है, देखा था ना आपने? हाँ, 1 सेकंड में कितनी बार वाइब्रेट कर गया, उस वाइब्रेशन की संख्या को क्या बोलेंगे? फ्रीक्वेंसी। क्या बोलेंगे? फ्रीक्वेंसी। इसकी यूनिट क्या होती है? ऐसा यूनिट हर्ट्ज। हर्ट्ज, इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? हर्ट्ज को, हर्ट्ज होता है, और इसको कैपिटल एच और स्मॉल जेड से। और फ्रीक्वेंसी को कैसे रिप्रेजेंट करता है? डांसिंग बी। कैसे? डांसिंग बी। इतनी बात समझ आ गई। और वेलोसिटी लास्ट, है ना, कि 1 सेकंड में जब वेव चली तो उसने कितनी दूरी तय की। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे? वेलोसिटी। और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? मीटर पर सेकंड। कुछ भी छूटा है? नहीं छूटा है। ठीक है, अच्छा हाँ, हमारा जो साउंड है वो किस प्रकार का वेव है? वो मैकेनिकल वेव है। साउंड हमारा मैकेनिकल वेव है। मैकेनिकल वेव कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार। एक होता है लॉन्गिट्यूडनल, दूसरा होता है ट्रांसवर्स, है ना। और लाइट किस प्रकार का वेव है? नॉन मैकेनिकल वेव है, क्योंकि उसको मीडियम की जरूरत नहीं होती है। आज का ये क्लास वेरी इंपॉर्टेंट, इतना पॉइंट जो मैंने आपको पढ़ाया, अगर आप इसको भूल गए तो समझ लो सब कुछ भूल गए। ठीक है, तो भूलना नहीं है। इसका मैं ना फोटो खींच करके